तो बच्चों हमारे पास 3 प्रैक्टिकल के वाइवाज़ हैं, जिनमें से सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है, आइए ज़रा उसका वाइवा देखते हैं। और ये प्रैक्टिकल है हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहला सवाल तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और ऑब्जेक्ट है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड कैपेसिटर। करंट और कैपेसिटर के दरमियान जो है वो आपने रिलेशन स्टडी करना है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करनी है। याद रखें, वाइवा के क्वेश्चन अच्छे देंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल अच्छा होगा। तो वो आपसे सवाल कर सकता है, बताएं करंट और कैपेसिटर के दरमियान क्या रिलेशन होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिजल्ट हो। कैपेसिटर की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट वैसे वैसे बढ़ेगा। फिर वो आपसे सवाल कर सकता है, बताएं कैपेसिटर क्या होता है, तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है चार्जेस की शक्ल में। फिर वो आपसे सवाल कर सकता है कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है, तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C=Q/V। ये रेशो है बेटा स्टोर चार्ज, ये स्टोर चार्ज विद अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज दिया जाएगा उस चार्ज को स्टोर करने के लिए उनके दरमियान का रेशो है। जो चार्ज स्टोर होगा वो और उस चार्ज को स्टोर करने के लिए जो वोल्टेज दिया जाएगा उसके दरमियान के रेशो को कैपेसिटेंस कहते हैं। यूनिट ऑफ C यानी कैपेसिटेंस की क्या यूनिट है, तो इसी फॉर्मूले से बना लें। Q को कूलम में नापते हैं, V को वोल्ट में नापते हैं, कूलम पर वोल्ट फेराड के बराबर या फेरेट कह सकते हैं इसको। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या चीज़ होती है, XC से ज़ाहिर करते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस होती है जो ऑफ़र करता है कैपेसिटर AC करंट के रास्ते में। जब भी कोई AC करंट बेटा के सर्किट में फ़्लो कर रहा होता है और कैपेसिटर लगा होता है, तो उस करंट के रास्ते में उसके फ़्लो के अंदर कुछ रुकावट डालता है, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ख्याल रखें, रिएक्टेंस का लफ्ज़ रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये रेजिस्टेंस के मायने अदा करता है, ये सिंबल होता है बेटा। अगर AC, ये कैपेसिटर का सिंबल है कि अगर AC को किसी कैपेसिटर से गुजारेंगे तो क्या होगा, और DC करंट जो होता है इसको कैपेसिटर से गुजारेंगे तो क्या होगा, तो इसका जवाब है जब AC गुजरेगा तो कैपेसिटर उसको फ़्लो करने देगा, और जब DC गुजरेगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा। जी, कैपेसिटर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस जो होती है वो एरिया ऑफ द प्लेट के साथ डायरेक्टली होता है और डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप मेमोराइज़ कर सकते हैं बच्चों। ये हमारा अगला प्रैक्टिकल है जो कि है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और इस स्टडी करने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसे हम कहते हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या होता है, करंट और वोल्टेज के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिजल्ट होता है। कम वोल्टेज पे कम करंट, ज़्यादा वोल्टेज पे ज़्यादा करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट को कहते हैं, यानी रेशो बिटवीन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस विद फ्लोइंग करंट। जो वोल्टेज आप दें जिसकी वजह से करंट फ्लो करे, उन दोनों के दरमियान का रेशो रेजिस्टेंस कहलाता है। छोटी छोटी तारीफ़ें आपने बहुत डिटेल से नहीं बतानी, मुख्तसर करके ही आपसे पूछ रहा होता है वो और आपको जज कर रहा होता है बेटा वाइवा में। यूनिट ऑफ R क्या है, V/I। V को वोल्ट में नापते हैं, I को एम्पेयर में नापते हैं। वोल्ट डिवाइड बाय एम्पेयर ओहम के बराबर ही ओहम का सिंबल है। इस प्रैक्टिकल में ओहोमिक सब्सटेंस, नॉन ओहोमिक सब्सटेंस क्या है। ओहोमिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें V/I जब आप डिवाइड करेंगे तो जो रेजिस्टेंस आती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और जब V/I को डिवाइड करते हैं और R जो है वो अपनी वैल्यू बार बार चेंज करता है, वो नॉन ओहमिक होते हैं। ओहमिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें वोल्टेज के चेंज होने से, करंट के फ्लो होने से टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता। जबकि नॉन ओहमिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें वोल्टेज अप्लाई करने से, करंट के फ्लो करने से टेम्परेचर चेंज होने लग जाता है, तो रेजिस्टेंस भी चेंज होने लग जाती है। तो ये बात ज़हन में बैठाइएगा। अगर ओमिक सब्सटेंस की मिसाल लेनी है तो जितने भी मेटल हैं वो ओमिक सब्सटेंस है, अगर उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। इसके अलावा कुछ कार्बन के बने हुए रेजिस्टर्स भी ओमिक होते हैं। नॉन ओमिक सब्सटेंस के अंदर टंगस्टन फिलामेंट जो आपके इस प्रैक्टिकल में मौजूद है। टंगस्टन फिलामेंट बल्ब जो है वो एक नॉन ओमिक सब्सटेंस है। इसके अलावा प्रैक्टिकल में एम मीटर, वोल्ट मीटर है। एम मीटर सीरीज़ में लगाते हैं और करंट में करंट नापता है, वोल्ट मीटर पैरेलल लगाते हैं और वोल्टेज नापता है बच्चों। इसके अलावा आपसे ये सवाल भी कर सकता है कि रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ डायरेक्टली, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इन्वर्सली और टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली होती है।